गाइस आज हम जा रहे हैं बहन के घर, तो बड़ा अच्छा लग रहा है, खुशी भी हो रही है। तो बाय बाय। तो आ गए हम रेलवे स्टेशन पर। पहले हम ट्रेन से डिडवाना तक जाएंगे और उसके बाद आगे का सफ़र बस में होगा। तो इस तरह से हम रेलवे स्टेशन पर आ गए हैं और यहाँ पर हमारे साथ एक बहुत बड़ी हंसी हुई, यानी कि हमें जाना तो था प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर और हम चले गए 3 पर, और फिर जब गाड़ी सीटी देने लगी तो फिर से भागे। तो इस तरह से दोनों माँ बेटी अब हम जा रहे हैं उस गाड़ी की तरफ। बेटा पहले ही आगे चला गया है, तो दोनों हंस रही है जो हमारे साथ अभी हुआ। तो इस तरह से हम दोनों अब प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर जाते हुए, तो इस तरह से एंजॉय कर रही हैं हम दोनों माँ बेटी। भयंकर गर्मी है और इस गर्मी में हम बिना कार के सफ़र कर रहे हैं। देखते हैं ये हमारा अनुभव बहुत ही हमें कैसा लगता है। और ये बच्चे अपनी पहले ही सुविधाएं जुटाते हुए। दूर का सफ़र है तो भूख भी ज़्यादा लगती है, पता नहीं क्या सफ़र में मुझे भी बहुत भूख लगती है, तो कुछ ना कुछ खाने को चाहिए ही चाहिए। इसलिए बच्चे ने पानी वगैरह कोल्ड ड्रिंक वगैरह ज़्यादा ली है ताकि हम अपने आप को पानी से हाइड्रेट रखें। गाड़ी हमारी आ गई है और अब हम हो गए रवाना। प्लेटफॉर्म पे धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ते हुए, तो अब हमारा ये सफ़र आज शुरू हुआ है। धीरे धीरे हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ेंगे। दूर है और बेटा और मैं खुश हो रहे हैं क्योंकि हमें नई बहू से मिलना है, इसको भाभी से मिलना है। अभी राजस्थान में हरियाली बहुत है तो बहुत अच्छा लगता है हरियाली को देखना, क्योंकि राजस्थान में वैसे भी बहुत ही कम हरियाली होती है। हरियाली को देखना। और अब गाड़ी में आ गए हैं ये चने की दाल बेचने वाले, बहुत अच्छी लगती है ये इनके हाथ की। तो सफ़र में ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। हालांकि मैं नहीं खाती इस तरह से, पर ऐसा लगता है कि इनकी भी बिक्री करवानी ही चाहिए। तो हमने ले ली है 20 रुपये की एक प्लेट है इस तरह से। तो ज़्यादा तो नहीं ली हमने, ये 2 ही ली है, ताकि क्योंकि हम ज़्यादा नहीं खाते हैं ये चने की दाल वगैरह, तो कभी कभी खाने को मिलती है तो अच्छी लगती है। और ये बेटी भी खुश होकर खाते हुए फिर सफ़र में आगे बढ़ते हुए। गर्मी तो शान ले रही है, पर क्या करें, भूख भी तो लग जाती है ना। कुछ ना कुछ चाहिए क्योंकि दूर का सफ़र है। और ये बेटा चिप्स खिला रहा है मुझे। हालांकि ऐसे मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर पता नहीं क्यों सफ़र में मुझे भूख लग जाती है। और ये आ गया है पड़ियारा, फिर ताल छापर आ गया ये। इस तरह से हमारा सफ़र आगे चल रहा है। हमें उतरना है डीडवाना और इसके बाद डीडवाना से हम बस पकड़ेंगे फिर से। बेटा सफ़र का मज़ा लेते हुए, लेकिन गर्मी ने हमारा हाल बेहाल कर दिया है। हम सोच रहे थे कि आज हमने ये क्या किया, थोड़े वेट कर लेते तो हमारी गाड़ी जो है वो आ जाती। और लेकिन अब किया क्या जा सकता है, गर्मी में निकल गए हैं, तो अब तो मंजिल पर जाकर ही दम लेंगे। इस गर्मी ने हाल बुरा किया है। ऐसे में बेटा हरियाली का मज़ा लेते हुए पर ये गर्मी जो है वो बहुत परेशान कर रही है, लेकिन खुशी भी है कि बहन के घर जा रहे हैं। तो इस तरह से आगे बढ़ते हुए, और ये इस तरह से मैं भी शांति से देख रही हूँ आगे का नज़ारा जो है। और अब आ गया है ये लाडनू, शायद देख लेते हैं क्या आया है।
ये लाडनू ही है, लाडनू आ गया है। लाडनू भी बहुत ही बढ़िया शहर है और इस तरह से लाडनू से अब हम आगे रवाना होंगे डीडवाना की तरफ। ये हो गए, हम आगे बढ़ चुके हैं। डीडवाना आ गया है। पशुओं को देखिए, अभी हरियाली है तो थोड़ा सा इनको भी अभी खाने को मिल रहा है, वरना तो ये सूखा चूरी वगैरह ही खाते हैं। हमारे पश्चिमी राजस्थान में ज़्यादा हरियाली नहीं रहती है और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हम अपनी मंजिल की ओर रास्ते का जो सफ़र है उसका मज़ा ले रहे हैं। कुछ ना कुछ खा रहे हैं और पानी हमने बहुत ज़्यादा पिया है क्योंकि हमें पता कि पानी से ही हम अपने आप को फिट रखेंगे, तो हमने पानी यहाँ खूब पिया है। और ये देखिए, जहाँ देखो अभी तो हरियाली ही हरियाली है। अभी हरियालो राजस्थान लग रहा है, तो अच्छा लगता है अपने राजस्थान को इस तरह से हरा भरा देखते हुए। तो चल रहे हैं हम अपने रास्ते पर। गर्मी में अब अगर कोई निकलता है तो उसे ध्यान रखें कि पानी खूब पीते रहें। और ये आ गया है डीडवाना, ननियाल है मेरा डीडवाना। यहाँ उतरते ही मुझे अपने नाना नानी मामा की याद आती है क्योंकि वो भी इस दुनिया में नहीं रहे। और ये बैठ गए हम टेम्पो में। यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है डीडवाना में। अब हम जा रहे हैं बस स्टैंड की ओर। टेम्पो में बैठ चुके हैं हम। सारे ही अनुभव ले रहे हैं। गर्मी ने हमें बहुत बढ़िया सबक सिखाया है आज डीडवाना बस स्टैंड की ओर जाते हुए। और ये अब आ गए हैं हम बस स्टैंड पर और यहाँ पता चला कि 1.5 घंटे बस नहीं है, तो हमने नींबू पानी पीकर अपने आप को फिर से फिट किया है और थोड़ा सा गर्मी को कम करने की कोशिश की है। इस गर्मी के जिम्मेदार भी हम ही हैं। अगर हम पेड़ पौधे नहीं लगाएंगे तो हमारा ये हाल होना ही है। प्रकृति जैसा हम उसे देंगे वैसा वो हमें देगी, तो इसमें कोई शक नहीं है कि गर्मी पड़ रही है इतनी भयंकर, वो उसका रीज़न भी हम ही हैं। और बस आ गई है अब हमारी करीब 1.5 घंटे बाद और हम बैठ चुके हैं बस में। अब थोड़ी सी शांति मिलेगी जब बस रवाना होगी। तो अब बस ये रवाना हो ही गई है। ये देखिए, बस हमारी अब रवाना हो गई है। और रात को करीब 10:30 पहुँचे तो उस टाइम की वीडियो नहीं बनाई। सुबह बहन ये पूजा पाठ कर रही थी। मेरी बहन पूजा पाठ में बहुत ही ज़्यादा रहती है, तो सुबह जब मैं उठी तो नहा धोकर मैं भी बहन के साथ पूजा में बैठ गई। और इसके बाद हम लोग ने नाश्ता किया। बहन गणेश जी की भक्त है, आज बुधवार है तो वो पूजा कर रही है। मुझे भी अच्छा लगा, साथ में हम दोनों बहनों ने पूजा की, क्योंकि मैं भी गणेश जी की बहुत बड़ी भक्त हूँ। तो इसके बाद हमने नाश्ता किया। बहन ने बहुत सारा नाश्ता मंगवा दिया था। और ये मेरी बहन का पोता है, यानी कि मेरी बहन की जेठानी जी है, उनका पोता है, तो मैं उसको खिला रही हूँ। हाँ, बड़ा क्यूट बाबू है। और इस तरह से मैं इसको अपने गोद में, अच्छा लगता है। मेरे तो बच्चे बड़े हो गए हैं तो इसको खिलाना। और अब हम आ गए हैं, मैं और मेरी बहन बाज़ार, और हम यहाँ पी रहे हैं जूस। दोनों बहनें जूस का आनंद लेते हुए। इस तरह से हम दोनों ने बहनों ने पिया जूस और थोड़ी बहुत ख़रीदारी की। वो जो नया बाबू है उसके लिए सूट लिया, थोड़ा और बहुत सामान, चूड़ी वगैरह ये लेकर हम ये रास्ते में हमने देखे ताजिया, ये
कहते हैं इसके नीचे से जो भी निकलता है उनकी इच्छाएं पूरी होती है। यहाँ पर ये बहू और बेटे वगैरह भी मार्केट में ही ख़रीदारी हम सब ने साथ की थी, तो हम सब एक दूसरे के साथ हो गए और थोड़ा सा एंजॉय किया। और अब हम हो रहे हैं फिर से रवाना। बातें करते हुए आपस में खूब मज़े ले रहे हैं और अब हमें रवाना होना है घर के लिए फिर से। ज़्यादा नहीं रुकी हूँ मैं, रात को तो करीब 10:30-11 बजे तक पहुँची थी और अब सारा आधे से ज़्यादा टाइम तो बाज़ार में बीत गया। यहाँ घर पर कम से कम 3-4 घंटे ही रुकी हूँ। अब रवाना हो रहे हैं हम तो अपनी बहू के लाड करते हुए। अच्छी है, बहुत प्यारी है मेरी बहू, और मेरी बहन तो अच्छी है ही, वो तो मेरी जान है। हाँ, और ये मेरा छोटा भांजा, मेरा लाडला बेटा, और ये सबसे बड़ा लाडला बेटा मेरा भांजा, मेरी जान। और मेरे बहनों ही खड़े थे पास में। बस आ गई है और अब हम फिर से रवाना हो गए हैं। और ये देखिए बस भी चल पड़ी और इस तरह से रास्ते में ये कुचामन सिटी का बहुत ही बढ़िया किला है। इस तरह से हम अब फिर से अपने घर की ओर लौटते हुए, गर्मी उतनी ही है, उतना ही बहुत ज़्यादा गर्मी ने बेहाल कर रखा है। तो बस इतनी ही तौबा करी है कि अब गर्मी में इस तरह से हम बाहर नहीं निकलेंगे तो अपनी गाड़ी में ही। अगर हम 2 दिन थोड़ा वेट कर लेते तो हमारी साहब आ जाते, हमारे साहब, और वो गाड़ी में ले जाते, लेकिन हमने वेट नहीं किया। तो हमने ये देखिए बस कोल्ड ड्रिंक से रिनी से पार पड़ रही है। तो इस तरह से आगे बढ़ते हुए सुजानगढ़, लाडनू सभी फिर से उसी तरह से ये लाडनू आ गया है। बहुत ही अच्छा है ये भी शहर, बहुत प्यारा है। और इस तरह से ये आ गए हम रतनगढ़ में, और यहाँ पर भी हमें ये 9:30 10 बज गई है, 9:30 नहीं 10 बज गई है। और आ गए हैं हम अपने घर। तो कैसा रहा मेरा व्लॉग? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।